जो जी का सबसेट हो और उस पर ग्रुप का कंपोजिशन वो जो जी पे लग रहा हो वो इस पे भी रिपीट करें तो वो सब ग्रुप हो। बिल्कुल। और कोई अपने मुखार बिंदु से कोई और बोल पाए? जी बिल्कुल सही बोला आपने। आपने कहा हम टॉपिक पर थे सर सब ग्रुप। तो हमने कहा कि अगर यदि G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए कंपोजिशन है स्टार। नंबर 2, इफ H इज सबसेट ऑफ G एंड H इज ऑल्सो अ ग्रुप with respect to given composition star, मतलब H itself a group with respect to same composition as in G. Number 3, तब जाके कहते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। ये परिभाषा थी सब ग्रुप की। इस परिभाषा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला न्यूमेरिकल में, थ्योरम में, बस हासिल कुछ होने वाला है फिजिक्स कि सब ग्रुप का मतलब ग्रुप है। सब ग्रुप क्या काम करेगा? क्लोजर भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा, इनवर्स भी होल्ड करेगा। इसके बाद हमने जो चीज सीखी थी वो ये सीखी थी सर कि अगर G स्टार और H स्टार सेम ऑपरेशन है, अगर दोनों के दोनों ग्रुप हो। नंबर 2, H जो है सबसेट हो किसका? G का, तो H सब ग्रुप होगा। जब हम ये लाइन बोलते हैं तो इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम कहते हैं 3 बातें होनी चाहिए। तो जब इतनी बातें बोल दी तो फिर इन 3 बातों का मतलब खत्म हो गया। लेकिन मुझे यह साबित करना हो अगर कहीं कि अगर कोई सबसेट है और वो सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप का, तो सबसे पहली शर्त यह है कि वही ऑपरेशन का इस्तेमाल करो और साबित ये करो सर कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन G एंड H आर आइडेंटिकल। अब सेम तो मैं इसलिए लिखता हूं कि मैं सेम वाला हूं, लेकिन आप तो लिखोगे आइडेंटिटी। ठीक है, इस जगह पर गौर करिएगा। E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G एंड H। दोनों का आइडेंटिटी सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है जी, कंफर्म है सर, सेम ही होता है। ये तो कहने की बात ही नहीं है, कभी कोई ले आएगा तो कमाल ही कर देगा। ओके, इसके बाद दूसरी चीज थी सर कि जो भी एलिमेंट H में लाई करेगा उसका जो भी इनवर्स H में होगा वही इनवर्स G में भी होगा। H के एलिमेंटों के जो इनवर्स H में है उन्हीं एलिमेंटों के G में भी वही इनवर्स होंगे जो H के अंदर थे। ठीक है, तो समझ लीजिए। और तीसरी कंडीशन थी कि यदि कोई एलिमेंट H में है तो उसका ऑर्डर R आइडेंटिकल होना चाहिए। अब देखो जो H में है वो G में तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H सबसेट किसका है? तो H का हर मेंबर G का मेंबर होगा, G का हर मेंबर H का मेंबर हो, ये जरूरी नहीं है। सेट थ्योरी तो हम जानते ही है सभी। तो इस जगह पर गौर करिए, ऑर्डर ऑफ A R
आइडेंटिकल, मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है एच के अंदर भी वही आएगा और जी के अंदर भी यही आएगा। ये तीन बातें जो होल्ड कर देगा तब जाके वो क्या कह रहेगा। इसके लिए मैंने और आपने एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिया था 1 - 1 i - i मल्टीप्लिकेटिव, और एक हमने लिया था 1 - 1 मल्टीप्लिकेटिव। और गौर करिएगा ये H यहां पर सबसेट भी है और H यहां पर सब ग्रुप भी होगा। लेकिन कोई ये कहे कि जो सबसेट होता है वो सब ग्रुप होता है, ऐसा नहीं। मान लो I और -i है, भाई यहां पर H सबसेट है जी का, लेकिन गौर करिएगा ऑर्डर ऑफ I 4 होगा, उसमें भी इसमें भी। लेकिन समस्या यह है इसमें तो आइडेंटिटी ही नहीं है। H के अंदर अगर आप देखो कंपोजिशन टेबल बनाओ, I - i की मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में, तो पहली बात तो क्लोजर फेल हो गया। मल्टीप्लाई करके जो आया है वो H में लाई नहीं करता है। दूसरी बात आइडेंटिटी फेल है इसमें, तो मतलब ये ग्रुप की प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रहा, तो इसे सब ग्रुप की बात तो बहुत दूर की है, ये नहीं कंफर्म है इस बात को तो ओके। प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सारी चीजें आप पढ़ चुके थे। फिर हमने एक थ्योरम कर ली थी सर परसों बताइए सर थ्योरम क्या थी? किसी को ऐसी वर्बली याद हो, हल्की फुल्की याद हो? याद ना सब ग्रुप में एक थ्योरम करी थी क्या ना, मोबाइल मत देखो, नोट से मत देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेमोरी पावर कब बढ़ेगी? बच्चों को आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं रामानुज, आर्यभट्ट और पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। वो पैसे खर्च करके एबकस, हो सकता है देखो एक्टिविटी में बहुत शामिल करें, हो सकता है बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन पढ़ने में वही बच्चा कामयाब होता है जो बच्चा आपके प्रयास के बाद खुद प्रयास करे। जब दिन भर माँ बाप कंधे पे ढो के चलेंगे उसे, और पता लगा पीछे भी सो रहा सिंचन की तरह, ठीक है, उतारा तो फिर भी सो रहा हो, तो ऐसे माँ बापों की मेहनत बच्चों पे कामयाब इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे का ही सबसे पहले इनिशिएट करा। जैसे मैं आपको कितना ही समझा लूँ, जब तक आप नहीं चाहोगे किसी टॉपिक की कोई बरकत नहीं है। मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 6 में 5 थ्योरम थी, आप लोगों ने शायद ही देखी होंगी, दुनिया भर के लोगों ने देखी होगी। आप में से कईयों ने रिपीट देखी नहीं होगी, है ना, क्योंकि भाई इच्छा नहीं है आपकी। तो यहां पर समस्या यही आ रही है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम मुझे भी नहीं याद रहती, जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम मेरे जरूरी का है वो तो मैं याद रखता हूँ। या फिर मैंने एक तरीका करके मोबाइल में अलार्म सेट कर रखा है कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। तो अपने दिमाग में भी आप अपनी तरह से कोई अलार्म सेट कर लें। अब हमने परसों थ्योरम करी, याद है कुछ उत्कर्ष भाई, क्या थी वो थ्योरम? परसों आए थे आप? शाबाश। इतनी अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है। जब किसी को कोई बात समझानी हो, जब मैं कहता हूँ हाँ भाई एग्जाम में लिखा नॉन एम्प्टी सेट, वो सब नहीं बोलना है। आप खाली ये बोलो सर उसमें कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा, तब उसकी अंग्रेजी बाद में बन जाएगी। पहले बात तो निकले थी क्या? नहीं सर, मैं उसमें कितने साल जिया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसकी जिंदगी का सारांश बता दो मुझे। परसों वाली, कल तो छुट्टी दिया। एच एक सबसेट है जी का, बिल्कुल वो प्रूव करना है कि ग्रुप सब ग्रुप ही होगा। जी। एच जो है सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, हाँ, और उसमें ए का इनवर्स ए और ए का इनवर्स होगा जो एच के अंदर होगा, जी में भी होगा। सर क्या बोलिए, एच और जी दो तो मतलब वो तब होंगे, एच जी का सब दोनों होंगे जब दो कंडीशन फुलफिल करेंगे, पहला जब क्लोजर हो और दूसरा इनवर्स एग्जिस्ट करते हो। ध्यान रखिए थ्योरम आपके लिए एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है आपके लिए कि अगर कोई सबसेट है किसी ग्रुप का, अगर वो क्लोजर और इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर ले
तो वो समझ लो ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हर थ्योरम फॉर्मूला है। अब मैंने देखा है, यूट्यूब पे देखता हूँ कई लोग वीडियो बनाते हैं, यहाँ शुरू में इंप्रेशन लिख के लिखते हैं, फिर उनका फ्लैश होता है IIT जैम, नेट, ये गेट वेट। सर जी बेसिक पढ़ाई के लिए पहले पढ़ाई की बात करिए। आप बड़े बड़े सपने दिखाकर ना पब्लिक को जानबूझ के, अच्छा ये सब चीजें मैनिपुलेटेड होती है। अब हमने जो बात कही, अब इन्होंने जो बात कही कि भाई ये ऐसा होगा ये वैसा होगा, सीधी सी बात वही है कि हम लोगों ने जो आप एंट्रेंस में जाओगे ना, जितना ये थ्योरम है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आपके नोट्स में ऐसे बने होंगे पॉइंट्स करके, थ्योरम के नाम से नहीं होंगी। वहां लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। बस शहद मिलाया, मुलट्ठी मिलाई, सुबह सुबह खाली पेट, गले में खराश नहीं होती उससे। ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। यूट्यूब पे पूरी दुनिया पढ़ रही है। पहले पूछ तो लो कि तुझे जो पढ़ रहा है तुझे खुद को कुछ पता है? सामने वाले से तेरी बात हुई है कि तू क्या चाहता है, वो क्या पढ़ा रहा है? क्या सर उसमें से हम ढूंढ लेते हैं। हम तो वो जौहरी हैं जो तिनके में से भी मतलब भूसे में से भी, तिनके में से भी सुई निकाल देंगे। तो यहाँ पर गौर करें, जो बात अभी इन्होंने कही वो बात ये थी सर कि H कोई सबसेट है G का, वेयर G इज अ ग्रुप। किसके रेस्पेक्ट में है वो नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरम में ये बातें नहीं कही जाती। देन हमने कहा कि H इज अ सब ग्रुप। H जो होगा सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H। अब चक्कर क्या, लास्ट वीडियो क्यों नहीं देखा पता है आप लोगों ने? अरे भाई सेशनल भी तो था, कितना पढ़ाई है आप लोगों की जिम्मे। जो 2 रात में ही चैंपियन बन जाते हो उनसे क्या पूछना। ये है सर, अगर H सब ग्रुप है तो इन दोनों को होल्ड करेगा, और ये दोनों हैं तो सब ग्रुप होगा। राइट? थ्योरम मीन्स फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल कहीं पर भी कभी भी अपने न्यूमेरिकल को, अपने टॉपिक को आसान करने के लिए किया जाता है, उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूले का मतलब वो नहीं गुरुजी जो पहले पेज पे लिखा होता है उसे फॉर्मूला कहते हैं। नहीं सर, वो फॉर्मूला नहीं है। एवरी न्यूमेरिकल हैव अ फिक्स वैल्यू, यूनिक वैल्यू। इट मींस दिस वैल्यू इज द फॉर्मूला। आप साइन 90 = 1 याद करते हो ना, उसकी वैल्यू फॉर्मूला है, और साइन 91 आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, तो 1 भी अपने आप में फिक्स हो गया ना, इसलिए हर न्यूमेरिकल का फॉर्मूला फिक्स है। इस जगह पर गौर करें, अब सब ग्रुप है, सब ग्रुप में क्या करोगे आप? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, है ना, और आइडेंटिटी होना चाहिए। सबसे पहली चीज सर ये गिवन है, ये दोनों प्रूफ करो। तो देखो, अब कोई कहे जी मुझे एक बार और समझा दो, मुझे एक बार और समझा दो, मुझे, वो बार बार ये नहीं कह रहा कि सर मुझे आप समझा दो फिर मैं रट लूँ। तो शर्माता है बोलते हुए रटने का। बताइए क्यों? हम लोग देसी बात मानते हैं लेकिन देसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सर आई लर्न वेरी फास्ट, ये नहीं बोल रहा मैं रट लूंगा, रटेगा ही भाई तू। इस जगह पर जब कह रहा है कि सब ग्रुप है और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों प्रूफ करो, तो सबसे पहले आपने जितना भी समझा, मैं फिर समझाऊंगा, देखो आपको फिर समझ, आप करोगे हाँ हाँ, फिर कल पूछूंगा, फिर मोबाइल देखोगे, कॉपी देखोगे, फिर आधा बोलोगे, आधा ऊं करोगे, आधा आ करोगे, निकलेगे नहीं मुंह से, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा। A belong to H, B belong to H, AB belong to H, A B belong to H का यहां पर नोट करा, फॉर ऑल है ये एक तरह से, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है सर। अगर आप अपने आसान शब्दों में देखें तो ये अपने आप में क्लोजर लॉ है, और ये सर अपने आप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है H के अंदर। मतलब सर ये अगर ये दोनों काट दें और ये कह दे कि H इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H होल्ड द क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो भी क्वेश्चन वही है। बात समझ रहे? देखो सर, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? H अगर सब ग्रुप है तो H इटसेल्फ क्या, अगर H अपने आप में ग्रुप है तो H मस्ट होल्ड द क्लोजर लॉ
सो ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच। हमने कितना समय लिया लिखने में? फिर बंदा जब एक दिन जो पढ़ता है वो कहता है पता नहीं क्या है, ये लिखा जबरदस्ती वही चीज लिख दिया, क्योंकि वो हमारे कन्वर्सेशन में शामिल ही नहीं है, तो सीधा इस पढ़ने में शामिल है, तो उसे रटना ही लगता है। हमारे इतना बात करने के बाद ये लाइन लिख रहे हैं तो भरोसे के साथ लिख रहे हैं और कंफर्मेशन के साथ लिख रहे हैं कि अगर एच अपने आप में सब ग्रुप है तो एच अपने आप में ग्रुप होगा, और जो ग्रुप होता है वो क्लोजर को भी, एसोसिएटिव को भी, आइडेंटिटी को भी और इनवर्स को भी होल्ड करता है। करता है या नहीं करता है? जरूरत किस चीज की है? क्लोजर की जरूरत है आपको, तो भाई क्लोजर लिख दीजिए। जिस चीज की जरूरत है वो चीज लिखिए, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको मत लिखिए। तो फिलहाल इस जगह पर अगर मैं बात आपसे करूं तो आपको साफ साफ ये दिखता है सर कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, पहला काम तो हो गया, राइट। अब आ जाओ सर दूसरा, एच मस्ट होल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एच हर हाल में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सो यदि ए बिलोंग करता है एच को तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। खत्म। तो किसी को ये लग रहा हो कि खाली लिख दिया, नहीं सर, हमने पहले इस पूरी चीज को समझा, डिस्कशन किया, और आज बड़े तरीके। कोई कहे सर मैं अगर बी बिलोंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंग टू एच कर दूं तो क्या ये सही है इसकी जगह? बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां ये नहीं कहा ए ही लाना है। मतलब हम इसीलिए मैंने कहा ना हमेशा जैसा देश वैसा भेष। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो शादी का, पगड़ी वाला, यार कि पगड़ी पहननी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मालूम पड़े कि ये फैमिली का मेंबर है, बाकी ऐसे आ रखे बारात में होते ही है। तो 82-83 पगड़ियां थी, इसका मतलब 82 फैमिली के मेंबर है, मतलब लिफाफा भी उन्हीं को देना, किसी और को नहीं देना। टिक्का लगा लिफाफा उन्हीं को पकड़ाना, ये भी था। मतलब वो हमारे लिए पैसे लेने का सिंबल था। तो इस जगह पर भी यही बात आती है कि हम ए ही क्यों लिखते हैं, ताकि उससे मैच करा सकें। कोई कैसे अगर ये लिख दे तो कोई समझदार टीचर होगा तो उसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन बात तो यह है कि लिखने वाला तो समझदार हो, वो ये बात तो सोच सके कि यार बी की जगह बी इनवर्स ऐसा लिख सकता हूं। वो तो बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैं रट रहा हूं। तो यहां पर मतलब है कि जो भी एलिमेंट, जो का मतलब ए का मतलब क्या है पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एच का कौन मेंबर है पता नहीं ना, मैं जो भी होगा उसका इनवर्स। तभी 1 - 1 किया था हमने, तो 1 बिलोंग टू एच। ध्यान देना सर। मतलब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। आपको शकल में लग रहा है कि इसके ऊपर, मतलब हम लोग कैसे पढ़े लिखे, हम लोग ऐसे पढ़े हैं पावर में -1, हम ऐसे बोलते हैं पावर में -1 लगा है, ये ए लिखा है, ये मतलब हमारी भाषा, हम खाली लिखे हुए को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये चीज है क्या। और इसी जगह पर गौर करो, -1 बिलोंग टू एच, तो उसका इनवर्स -1 का इनवर्स -1 ही होता है। और गौर करें एच में 2 एलिमेंट थे, दोनों के इनवर्स मौजूद है या नहीं है जब वो सब ग्रुप था, या नहीं? तो इस जगह पर गौर करिएगा। कोई कहे सर आपकी बात का तोड़ ले आया मैं, आपको पता है सर I - I अगर H में है सर तो I का जो इनवर्स होता है सर वो -I होता है सर, क्योंकि I को -I से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। कोई कहे सर -I बिलोंग टू H होता है ना सर, तो -I का इनवर्स जो होता है सर वो I होता है। आप कह रहे थे कि -I और I जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा। देखो सर ये प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है, ऊपर वाली होल्ड नहीं कर रहा। I into I ले लो, I into -I ले लो, -I into I ले लो, और -I into -I ले लो। ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये आएगा +1, ये आएगा -1। ना तो ये H में है, ना ये H में है, ना ये H में है। मतलब ऐसे ही लिख दिए चीजें। जो इनको होल्ड करेगा वो सब ग्रुप होगा, ये कंफर्म है। फिलहाल थ्योरम में हम थे
तो थ्योरम में हमें ऐसे काम करना है। ये था सब ग्रुप गिवन है तो ये प्रूफ करो, और अब इसका रिवर्स करना है। जो थ्योरम हमारे भाई कह रहे थे अभी रंजन जी कि थ्योरम ये थी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ A B belong to H then A B belong to H, A belong to H then A inverse belong to H, या फिर if H is सब ग्रुप ऑफ G if and only if, ये है सब थ्योरम। सबसे पहले सवाल पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, उल्टा होता है, बच्चे खाली आंसर याद करके जाते हैं, बाद में यही नहीं पता पेपर में कि थ्योरम जो आई है उसका सॉल्यूशन कौन सा है। ऐसे भी है कलाकार, हो सकता है आप में से कोई ऐसा अमिताभ बच्चन हो, है क्या ऐसा कोई बेटा? तो क्या अब बोलो सर अगली थ्योरम, शाबाश बोलो। अब तो मोबाइल से बोलो, पता है मुझे, पढ़ा नहीं आप लोगों ने। शाबाश रंजन जी, खोल दीजिए अपने मोबाइल को, वीवो क्या है, MI और जो भी है आपके पास। इस थ्योरम के बाद अगली थ्योरम, the necessary and sufficient condition for a non-empty set H of a group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H. This implies A into B inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B. मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है सर, और मोस्ट प्रोडक्टिव थ्योरम है। मतलब कहीं पर भी अगर सब ग्रुप हो न्यूमेरिकल में तो यही वो फॉर्मूला है जिसके जरिए सब ग्रुप प्रूफ हो। आप A और B दो एलिमेंट लेंगे, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, आप AB इनवर्स लिखिए, सॉल्व करिए, अगर आपने H में लाई करा दिया नीचे लिख दीजिए H इज अ सब ग्रुप। आपको क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स कुछ लाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे सर ये वाला क्यों नहीं करना, अरे इसमें दो प्रूफ करना, उसमें तो एक ही करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, ये एज अ फॉर्मूला आगे तक काम आएगा, मतलब बीएससी में, आगे तो और भी काम आएगा, लेकिन बीएससी की बात कर, नॉर्मल सब ग्रुप में भी काम आएगा, ग्रुप की थ्योरम में भी काम आएगा, सब ग्रुप की थ्योरम में काम आएगा, साइक्लिक में काम आएगा, तो उन पर ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमारे बैच में कुछ बालक नहीं आए, देखो इसे कहते हैं पढ़ाई की लगन। एग्जाम की डेट 6 और 7 थी, फ्लो बना हुआ था पढ़ाई का, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, पढ़ने वाले कहाँ रुकते हैं, वो आज भी पढ़ रहे हैं। हमारा भाई आयुष, मैं कह रहा हूं ना, अभी भी पढ़ रहे हैं, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, जो काम हमें दिया है उसे हम पूरा करेंगे। यही तो फर्क है नए आधुनिक भारत के नवयुवक हुआ। अब जो बात उन्होंने कही उसको ऐसा फ्लो चार्ट समझिए सर, H सबसेट है G का एंड G इज अ ग्रुप, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। इन्होंने ये कहा सर, बड़ी बेहतरीन थ्योरम है सर, और आप लोगों को ये अच्छा लगता है देखना कि ऐसा लिखा हो जिसमें चाहे वो समझ ना आए उसे हम रट ही लेंगे। और ये है सर कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G if and only if reversible A belong to H, B belong to H and AB inverse belong to H, right? इससे ये तो मैं बाद में प्रूफ करूंगा, मैं आपको इससे ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं। और ध्यान दीजिए सर, आपके पास ये एक इक्वेशन है और आपको इसी इक्वेशन से क्लोजर भी लानी है, इसी इक्वेशन से एसोसिएटिव, तो मैंने कल भी कहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। एसोसिएटिव जब भी लिखना हो खाली ऐसा लिख दो, हेयर हेंस H सबसेट ऑफ G, सो H होल्ड्स द क्या एसोसिएटिव लॉ, बिकॉज एलिमेंट ऑफ H होल्ड द एसोसिएटिव लॉ इन G, सेम कंपोजिशन। तो चलिए एसोसिएटिव में तो पंगा आप मान के चले किसी भी सूरत में है नहीं, एसोसिएटिव में दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब देखिए मैं
किताब की बात करूं तो जिस किताब को हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं उस किताब में थ्योरम गलत है। उन्होंने पहले क्लोजर प्रूफ किया, अब मैं दिखाता हूं गलती क्या है। ध्यान दीजिएगा रंजन जी, आप भी जितना अच्छा आप लोग सुनते हो, जिस तरीके से आप लोग बड़ी शालीनता से मुझे देखकर समझते हो, वो अलग बात है कि अंदर गुस्सा है, वो देखने में कई आपकी आंखों में बड़ा मार्मिक तरीके से देखते हो, लेकिन अंदर से अंदर आग उगल रही होती है, तो उसका आइडिया नहीं हो पा रहा मुझे देखकर आप लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन जब आपसे पूछता हूं तब मुझे मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब अच्छा बात है, उस दिन कुछ नहीं कहा। अब ये 3 पॉइंट प्रूव करने हैं ऐसे उस एक ही इक्वेशन से शोभित भाई, ठीक है। चलो अब क्या हुआ शोभित, A बिलोंग टू H लिखा शोभित, B बिलोंग टू H लिखा। शोभित भाई मुझे लाना है क्लोजर के लिए ही तो लाना पड़ेगा, है ना। अब इस इक्वेशन में है AB इनवर्स, और वहां क्या चाहिए, B चाहिए। तो B कैसे आ सकता है, B इनवर्स से B कैसे आ सकता है, मतलब ऐसा क्या रखें कि B आ जाए, इतना सोचो आप। यार ऐसा नहीं बोलते यार, ऐसा नहीं बोलते। मैं ये कह रहा, मतलब चक्कर क्या, आप ना वाकई में एक तो महान कॉलेजों में पढ़ रहे हो, फिर महान लोगों से पढ़ रहे हो। कभी आप हमारे जमाने में जाओ, पढ़ने में हम लोग बेवकूफ, हिंदी मीडियम के छात्र दिन भर बैट बॉल खेल रहे, कभी गंगा जी में घूम रहे, कभी कहीं जा रहे। उस जमाने में इतने शौक नहीं थे जो बिगड़ जाए आदमी, बड़े देसी काम थे उस जमाने में। आज के ज़माने में तो कहीं कोने में देख लो मोबाइल में बैठा होगा, उस जमाने में नहीं था। इतना कुछ करने के बाद हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग पता जो तरीके से पढ़ते थे टेक्निकली वो बिल्कुल गलत था। इसीलिए वो आज हम जो पढ़ा रहे हैं कई लोगों को पसंद नहीं आता कि टेक्निकली रॉन्ग है। लेकिन सर बात वही है कि हमें हर उस आदमी को बताना है कि जिससे कि वो याद रख सके। आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ सोहिल भाई कि AB इनवर्स को मैं AB लिखूं तो A के बदले तो A है कि नहीं, तो B इनवर्स के बदले B आ जाए तो ऐसा क्या रखूं यार। ये सोचने के लिए टीचर नहीं चाहिए, ये खुद सोचो। जिस दिन खुद सोचने बैठ जाओगे रटना भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इसका मतलब सर मुझे B इनवर्स चाहिए, है ना। तो क्या किया ऐसे पब्लिकेशन में, अच्छा कोई ऐसा मैं A इनवर्स ले लूं तो कोई दिक्कत, भाई देखो यहां पर क्या लिखा है, तो B के इनवर्स की बात करो, ठीक है ना। बात समझ रहे ना, खिचड़ी बनाने को कहा तो खीर बनाने की बात ना करो, वो मिठा है वो नमकीन है। जो कहा है उसके बारे में विचार करो बस। खाली कि गुरुजी मैं तो ये भी कर देता, मैं वो भी, अरे भाई तू जो कहा वो कर। आज की डेट में तुझे A को कुछ नहीं करना, कोई कहे कि A का इनवर्स लगा दूं तो कुछ भी कर दे, वो भी संभव है। लेकिन जो तुझे चाहिए, बारात में आना लिफाफा पाना है तुझे, तो तरीके से चल, वरना बाहर निकल, यही होगा। अब इस जगह पर गौर करिए, आपने कहा सर कि B इनवर्स ले दो, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि इस फॉर्मूले में जाओगे तो B की जगह B इनवर्स रखोगे और ये आ जाएगा। सोमित भाई ठीक है ना, तो क्लोजर है, ऐसे तो होगा। इसमें एक कमी है, ऐसे में बिल्कुल ऐसे ही है। और सोचो मार्केट में किताब बिक रही, लोग पढ़ा रहे, तो जो कृष्णा से पढ़ रहा हो कह रहा है कि हम तो अच्छी किताब पढ़ते हैं। भाई साहब आप कोई सी भी किताब पढ़ते हो, लेकिन आप उसके लिखे हुए को ही जबरदस्ती समझाते हो, क्योंकि आप उसे बैठ के खुद नहीं समझ रहे। पढ़ाने वाले को पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। तो आज की डेट में ये गलती है, वो ये है कि B बिलोंग टू H से B इनवर्स बिलोंग टू H लिखने का पात्र मैं तभी होऊंगा जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड, अभी तो होल्ड ही नहीं करी, अब मैंने इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब सर पहले ये प्रूफ नहीं होगा। तो बच्चे का गुरुजी ऐसा करो फिर तो इनवर्स पे आ जाओ, पहले इनवर्स सर मेरे लिए। अब चलो इनवर्स प्रूफ करते हैं, इसी से करेंगे इनवर्स प्रूफ, ठीक है शोभित। अब ये सोचना है शोभित भाई कि मुझे एक ये लेना है, एक ये लेना है, और मुझे शोभित ये और ये लिखना है, और मुझे शोभित
इनवर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, जैसा ऊपर था वैसा लिख दिया मैंने। अब ये सोचो सर, इनवर्स चाहिए मुझे, इनवर्स चाहिए मुझे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही तो आएगा ये। कोई कहता है ए क्यों लिख लो, बी लिख लो, बी लिख लो, बी बिलोंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, ए इनवर्स बिलोंग, उसका मतलब एक ही है कि जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स भी उसमें लाई, खाली एक तो हमें अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए एक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना, हम लोग दुनिया में उन लोगों में से हैं जो जानते हैं कि हम दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं गुरु मैं नहीं कर रहा उसे फॉलो, मतलब अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। ट्रायंगल का नाम मैं बार बार कहता हूँ, बोलो, आप छूटते बोलोगे एबीसी, कुछ और वर्ड निकल ही नहीं रहा आपके मुंह से, कहने यार कुछ और बोलता सोचेगा बहुत देर तक। कोई कहे नहीं सर मैंने ना यहाँ सर ऐसा करा देखो सर, यहाँ लिखा अल्फा सर, यहाँ लिखा 1 सर, यहाँ लिखा मेरा ट्रायंगल है, पागल है, कहाँ है पागल है, इसलिए कहाँ पागल है, तो सारे लोग जो कर रहे हैं हमें भी वही करना चाहिए। बाद में फिर हम कहते हैं कि हम रट नहीं रहे, कुछ अलग कर दो तो दुनिया काट दे रही। ट्रायंगल का नाम रखना मेरी मर्जी। अच्छा मेरा नाम इतने सिम्बा में लगा चाउ माउ टाउ होता तो क्या कर लेते हैं? चाइना में होते हैं नहीं होते ना, जिंग बिंग बिंग, पिंग बिंग बिंग, चाउ माउ जाओ भी होते ना, नाम है ना उनके। कभी आप रशिया वालों का नाम सुन लो तो भाई साहब जवान निकल जाएगी बाहर। भाई मुझे याद है वो तुम्हारे मिखाइल गोर्बाचोव था उनका राष्ट्रपति था पहले, अब तो पुतिन, अब लोग व्लादिमीर पुतिन तो बहुत कम बोलते हैं, पुतिन आसान है, व्लादिमीर कोई बोल ही नहीं रहा। एक क्राइचेक था उनके यहाँ टेनिस का प्लेयर, गोरान इवानसेविक था उनके यहाँ प्लेयर क्रोएशिया का। तो ऐसे ऐसे प्लेयरों के नाम उनकी मर्जी है, उन्हें कोई पागल नहीं करा, क्योंकि वहां सारे पागल ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ है राम श्याम हरीश सतीश सुरेश, और किसी ने अपने बेटे का नाम जैसे चंकी पांडे ने रखा अनन्या। अब हमारे घरों में कहा रखा है हमारे बेटी का नाम सृष्टि, दृष्टि, रितिका, है ना। जैसे हमारे मैच में कीर्ति, श्वेता और प्रज्ञा। आप लोगों के नाम देखो, अभिषेक, आलोक, कितने अच्छे नाम है। एक का नाम था विध्वंस, बच्चे का नाम था विध्वंस। मैंने आपको क्या कहा तुम्हारे घर में 100 के आजकल लोगों को ऐसे नाम रखने का जो यूनिक, और उन्हें मतलब भी पता होता है इसका मतलब क्या, ठीक है ना बात। तो ये मुझे पागल नहीं कहेगा पीछे बैठा हुआ। तो कुल मिलाकर अब देखो ये तो तय हो गया सर, ए इनवर्स आना चाहिए शोभित भाई, लेकिन यहां 2 बंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर, एक बंदा गायब हो जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब ये क्या हो, पता है ना आपको, कि आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तभी, वरना फिर तो ये आएगा ही नहीं ए इनवर्स। मुझे सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, जबकि यहां 2 बंदे हैं, एक हटना चाहिए, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? हम लोग इसे रट रहे होते, अगर हमने इस तरह से इसे समझा होता तो एक्चुअल में हम लोग तरीके से सोच कर लिख रहे होते। तो आज हमें क्या लिखना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। ई बिलोंग टू एच हमने इस्तेमाल कर लिया जबकि प्रूफ ही नहीं हुआ। तो गुरु जिंदा ना सब ये नहीं, आप तो पहले इसको करो, तो कायदे से वाकई में पहले ये लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं इस थ्योरम में, इसके दूसरे पार्ट में सबसे पहले हमने आइडेंटिटी प्रूफ किया है, फिर इनवर्स प्रूफ किया है, फिर हमने क्लोजर प्रूफ किया है। देखा आपने, नोटिस किया? तो फ्लो क्यों बनाया ऐसा? पूरी बुक में एकमात्र यही ऐसा सवाल है जिसमें क्लोजर की जगह हम पहले आइडेंटिटी इनवर्स उसके बाद क्लोजर कर रहे हैं, क्योंकि सर उस क्वेश्चन में इतनी दिक्कतें थी। अब गौर करिए, अब यहां भी एक समस्या आती है सर, कि मुझे बिलोंग टू एच लाना है, मुझे बिलोंग टू एच लाना है, मुझे सर ये लिखना है और ई आना चाहिए। तो जो आइडेंटिटी जी में होगी वही एच में होगी, तो सीधी सी बात है ई कब आ सकता है? जब यहां पर भी वही हो और यहां पर भी वही हो, तभी तो आएगा ई। तो नॉर्मली फिर वही वाली बात, जैसे अभी कहा पागल, कोई कहे कि मैं सी ले लेता हूं, यहां सी 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 इनवर्स, ठीक है,
लेकिन बंदे को आदत है शुरू से ही काम करने की। ए क्या लिखेगा नोट्स में, ए बिलोंग टू एच। और मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूं कि क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों से होंगे ही होंगे, मैं आपस में भी तो मल्टीप्लाई करेगा कहीं ना कहीं वो। ये तो ओवरऑल जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक दूसरे से तो एक दूसरे का मतलब वो स्वयं को भी तो करेगा। यहां वो नेताओं वाला हाल नहीं कि घर का आदमी है चल इसको छोड़ दे, इसको निकाल ले, सब पे एक ही नियम है। यहां पर गौर करें, ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, और यहां क्या लिखोगे आप, बाई फॉर्मूला। ये हम कहां से लिख रहे हैं, अब आया सर ई बिलोंग टू एच, यहां लिखोगे एच होल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ, फिर लिखोगे ये और फिर लिखोगे ये। तो पॉइंट नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, पीछे तो कहीं भी लिख लो और देख लो आपने सब ग्रुप प्रूफ कर दिया, है ना। यूट्यूब से वो लोग पढ़ते हैं सर जो लोग पहले से पढ़े लिखे होते हैं। पहले से अगर आपको पता हो तो मैं इतना नहीं समझाऊंगा, उसे क्या करूंगा, मैं खाली लिख के छोड़ दूंगा, वो कहेगा ओके। लेकिन जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, अगर उस बंदे ने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू कर दी तो क्या सर आपका वाला भी ना देखे, सर हम आपको इसी में देखना, वीडियो में लिखा है ट्यूशन वीडियो, हम जितनी बकवास कर रहे हैं वो सब उसको, हम वो किसी प्री प्लान के तहत नहीं कर रहे हैं कि मुझे इतना बोलना, इतना लिखा हुआ, इतना देखना, वो नहीं कर रहे। और पढ़ाई में एक्चुअल ओरिजिनल ही चाहिए। फिर बाद में अगर आपको समझ आ गया फिर तो आप कोई भी वीडियो देख लो इस तरह का। अब आप गलती हो सकता है आपको लगे यार ये इससे अच्छा वो वाला है, अच्छा बुरे का पहचान भी तभी होगी जब पहले कुछ करा होगा। इसलिए कुछ भी मत चाट लो, कभी कभी शहर दिखने वाली चीज मोम भी हो सकती है नहीं, अगर आप वही चिपक के अंदर मिठे के चक्कर में हो जाएगा कंफर्म। अब देखो अपने नोट्स में बिल्कुल इसी फ्लो में लिखा होगा, पहले आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर क्लोजर, और फिर और सर नीचे लिखा होगा H इज अ, बस सर थ्योरम हो गई, है नहीं। अब भूलोगे नहीं आप, इतनी बेइज्जती के बाद भी भूल जाओ तो आप लोगों से आज बेशरम कोई नहीं है, ये भी था। अब आ जाओ सर, ये शुरू में पहले ये करना था फिर ये करना था। सब ग्रुप आप हो, आपको ये दोनोप्रूफ, ये लाइन प्रूफ करनी है, तो कितना आसान काम है सर। H इज अ सब ग्रुप, इसका मतलब H इटसेल्फ अ, सो A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H। उसके बाद गौर करो, A बिलोंग टू H, यहां लिखोगे बाई एग्जिस्टेंस ऑफ। तो मैं बार बार यही बात कहता हूं कि भाई क्या A का इनवर्स नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्या दोनों के इनवर्स लेके नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते हैं। लेकिन लाना क्या है मुझे, ए भी इनवर्स लाना है ना, तो खामोगा यहां पर आप अड़ंगे मत डालो, क्या जी ये भी हो सकता है वो। ऐसे बच्चे जो है पढ़ने नहीं देते, वो रटने भी नहीं देते किसी को। बेचारा वो पढ़ रहा हो तो यार सही कर रहा है, तुरंत उसके साथ चले जाएंगे क्योंकि वो आसान है। रायता बनाना सबसे आसान काम है, ऐसा खिलाओ खड़िया रायता, और बनाना दही लाओ, फिर उसे कसो, खीरे को बूंदी लाओ, भिगो, फिर बनाओ। रायता बनाना भारी काम है, फिर स्वाद भी देखना उसका। खिंडाने में क्या है, टाइम देख तो क्या खिंड, तो खिंडाने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। हमने यहाँ ए इनवर्स क्यों नहीं लिखा, दोनों जगह इनवर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर वहां जो जरूरत थी वैसा काम सोचना है। हम ये लिख सकते हैं नहीं, खाली इस बात की गारंटी दीजिए आप, कंफर्मेशन दीजिए, लिख सकते हैं ना। और सर उसके बाद तो फिर भाई ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये लिखा बाई क्लोजर, क्योंकि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। हो गया सर खत्म। अब देख लो थ्योरम को, पहले मैंने नोट्स में ये किया होगा, फिर नोट्स में ये किया होगा, और थ्योरम खत्म। और सर ध्यान रखिएगा अगले सेशनल में आने वाली थ्योरम है ये, कंफर्म हो जाएगा, पक्का ना। अब तीसरी थ्योरम से, उससे भी अधिक इंपोर्टेंट, जो सबसे आसान है और इंपोर्टेंट है, हटा दो इसको। सर क्लोजर लॉ में जैसे ये
बिलोंग टू एच है और बी बिलोंग टू एच है, तो हमें ये प्रूव करना था कि ए बी बिलोंग टू एच है। तो जैसे ए बिलोंग टू एच है और बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो इसका मतलब आना चाहिए था ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट क्या कह रहा है? अब हमने ये लिख लिया ना, अब देखो ये ए बिलोंग टू एच, बी की जगह क्या आ गया? यहां पर बी की जगह क्या रखोगे? मैं इस जगह पर क्या लगा रहा हूं? राइट, कन्फर्म। इसीलिए वो बीच की जो कड़ी है ना, वो बहुत जरूरी होगी। इनवर्स क्यों लाए हम? क्योंकि फॉर्मूला 1 लगाने के लिए जब इनवर्स रखेंगे तभी वो बी आ पाएगा। ये वो चीज है। तो सर इसके बाद आपको रखना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप भूलोगे नहीं अगर आपने समझा हुआ है, और आपको रखने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास है बात, या नहीं बेटा? तुम ओके, अब बताओ सर अगली थ्योरम। शाबाश जी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, यही तो है। बट यूनियन नॉट नेसेसरी, यही तो है। अगला एग्जांपल दिया होगा उसके बाद। सर इससे आसान थ्योरम धरती में कोई नहीं है, और भाई इतनी इंपोर्टेंट है। यही थ्योरम का मैं जिक्र कर रहा था एक बार पहले भी, कि पेपर में 2004 में ये सवाल 2 बार आया। एक जगह अलग तरीके से लिखा हुआ, मतलब एक ही पेपर में 2 बार। एक जगह लिखा आया था द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, और एक जगह लिखा आया था इफ H1 H2 आर सब ग्रुप देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ। तो H1 H2 वाला तो बच्चे ने कर दिया, लेकिन जहां लैंग्वेज में लिखा था वो कह रहा जी मैं समझ नहीं पाया। तो सोचो कितना भयंकर हटा हुआ है आदमी। यही ये इतनी बात, तो हम किसी की बेइज्जती कर, हम उसका नाम नहीं बता रहे आपको, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। हमारा मकसद यहाँ उसकी बेइज्जती करना नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं जी आप ना पुरानी बातें कहते हो, इसलिए कहता हूँ सर उन्हें लगता है बुरा जिन पे घटना घटी होती है। क्या पूरे बैच में इसलिए कहता हूँ कि जो आने वाले हैं वो गलती, हमारा मकसद किसी का मजाक बनाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि उन गलतियों से हम, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया करता था कि मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना करें। मतलब मैं कामयाब ना हो पाया जिन कमियों की वजह से, उन कमियों को आप ग्रहण, ये भी एक मतलब है। लेकिन हम लोग वो पढ़ते ही नहीं, हम लोग सीधा पकड़ा और भेज दिया, हो गया गुड मॉर्निंग। कईयों को तो यही नहीं पता कि मैसेज का मतलब क्या भेज देते हैं। ऐसा भी होना चाहिए। अब मान लो सुबह सुबह मैसेज भेजो आप कि स्वार्थी इंसानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, सुप्रभात। तो मैं नीचे वाली लाइन को अपनी समझी और ऊपर वाले को अपनी समझी। मैं स्वार्थी हूं, इसीलिए कोई भी चीज भेजने से पहले खुद को, बंदे को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। कई बार तो मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा शोभित को, या शोभित ने मुझे सपोज भेजा कि जी कोई त्योहार है, मान लो बधाई हो, नीचे लिखा शोभित, मैंने भी ढाका तुरंत भेज दिया, ये भी देखा कि नीचे शोभित लिखा हुआ। पर ध्यान रखता हूं मैं, चोरी भी करूंगा तो पकड़ में नहीं आना, ऐसा काम करना। ऐसे बहुत लोग हैं। अभी धामी जी ने रामनवमी पे मैसेज भेजा, वो टेक्स्ट मैसेज, लोगों ने उसी को कॉपी कर करके व्हाट्सएप पे ऐसा भेजा जैसे भाई साहब कितने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, क्योंकि धामी जी ने तो लिखा नहीं है, लिखा तो किसी और ने होगा। और जिन्होंने भेजा मैसेज, जिनका संस्कृत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, उन्होंने वो लाइनें 4-5 संस्कृत की लिखी हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम जब कोई चीज को जानते ही नहीं है, खामोखा उड़ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म, पहले उसको समझो। अबे हिंदी में भेजो ना रामनवमी की बधाई। अब कईयों को तो यही नहीं पता रामनवमी मनाते क्यों है। बधाई सब दे रहे, राम जी के जन्म के लिए मनाते हैं, है ना। एक और आता है दशहरा के टाइम, उसमें नहीं मनाते। चलेगा। अब थ्योरम जो बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा सर H1 H2
सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, राइट। ये कहते हैं सर कि शो करिए, प्रूव दैट कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सबग्रुप। मैंने क्या कहा, जो थ्योरम हमने अभी की है इससे पहले, वो एज अ फॉर्मूला काम करेगी। मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं, अगर किसी को सबग्रुप प्रूफ करना हो तब स्टेप नंबर 1, 2 एलिमेंट लीजिए, ए बी इनवर्स निकालें। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच आ जाए तो एच सब ग्रुप हो जाएगा। ये है सर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ये लेके चलेंगे, यही सेम फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो किस में लाई करना चाहिए। अगर लाई कर गया, ये आपने लेना है, ये भी आपने लेना है, खाली सॉल्व करके निकाल के जो आएगी वो कैलकुलेट करना, और वो अगर एच में लाई कर गए तो आप घोषित कर दीजिएगा कि एच क्या है, सब ग्रुप, राइट। तो आज की डेट में अगर इंटरसेक्शन को मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना है तो मैं ये लेके चलूंगा सर, ए बी बिलोंग टू, और मैं ये प्रूफ करूंगा सर। अगर मैंने ये साबित कर दिया, समझ लीजिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा या नहीं। क्या करना है वो पता होना चाहिए, क्या लेके चलेंगे वो भी पता होना चाहिए। कंफर्म इतनी बात। चलिए अब थ्योरम करते हैं, बता दो इसको, कंफर्म ना, ओके। अब ध्यान दीजिए सर, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है सर, कुछ राइटर करते हैं कुछ नहीं करते, अब आप तो कर ही लेना है। इन्होंने सर क्या किया, इन्होंने लिखा है H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5। खाली नहीं होगा नहीं, क्या पता खाली होते हैं, 5 भी होते हैं इंटरसेक्शन, लेकिन ये तो कभी होगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी, उसका रीजन आपको पता होगा, खाली लिखना से काम नहीं, रीजन। H1 सब ग्रुप है जी का और H2 भी सब ग्रुप है जी का। अगर जी की आइडेंटिटी ई है तो सब ग्रुप की आइडेंटिटी भी वही होगी। तो इन दोनों में कुछ और कॉमन हो ना हो, इंटरसेक्शन तो जरूर कॉमन, मतलब यहां आज की डेट में 2 सब ग्रुप डिसजॉइंट कहलाएंगे। लेकिन भाई साहब सेट थ्योरी के नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन यहां पर होता है आइडेंटिटी को छोड़कर कुछ भी कॉमन, बिल्कुल कुछ भी कॉमन ना हो संभव, सब ग्रुप में संभव नहीं है, सेट में हो सकता है। मतलब इंटरसेक्शन में कुछ हो ना हो, लेकिन ई तो कम से कम लाई करेगा ही करेगा, और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5। खाली नहीं, ठीक है, नहीं खाली नहीं। चलिए तो फिर मैंने ऐसा समझा दिया, एटलीस्ट इन इंटरसेक्शन, कम से कम ये तो जरूर हो। ओके, खाली नहीं, ये बात पे आ गए। अब आ जाओ सर थ्योरम पे। आपने लिया ए बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन, सहमत हो? यही लेना पड़ेगा हमें सब ग्रुप प्रूफ करने के। ओके, अब इंटरसेक्शन का मतलब है सर कि वो इसमें भी होगा, इंटरसेक्शन में लिखते थे एंड, और यूनियन में लिखते थे और, अंग्रेजी में है ना, हिंदी में या, और अंग्रेजी में, हिंदी में लिखते थे यहां पर हम और। फिलहाल ए बी H1 में भी होगा और ए बी, अब चूंकि H1 इज अ क्या है,
देन अगर H1 सब ग्रुप है तो सर AB अगर H1 में है तो AB इनवर्स H1 में लाई करेगा या नहीं? अभी तो पढ़े हमने थ्योरम सब ग्रुप की, है ना? और सेम बात सर यहां पर भी, सिंस H2 इज क्या है सर? सब ग्रुप ऑफ G, देन AB अगर H2 में है तो AB इनवर्स बिलोंग टू H2 होगा या नहीं? और सर अगर दोनों में है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इनवर्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन होगा या नहीं? और सर ये आने के बाद आप क्या लिखोगे? इज अ, अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? बच्चे इसे सिर्फ इसलिए रट रहे होते हैं कि इंपोर्टेंट है, उन्हें ये नहीं मतलब आसान है भाई, इसको भी रट रहे होते हैं क्योंकि डर होता है कि ये भी ना भूल जाए, पर भूलने का कोई चांस ही नहीं है। बड़ा सिस्टम सीधा सा है, H1 H2 और सब ग्रुप, लेट H1 intersection H2 not equal to 5, AB belong to this, then AB belong to H1 and AB belong to H2. Since H1 is subgroup this, H2 is subgroup this, and from first and second this, hence intersection is a हो पाएगी? पक्का ना? चलिए इसका बस लास्ट बोल देते हैं, छोड़ देते हैं आपको। बेटा तो लास्ट ये है सर इसमें कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन सब ग्रुप हो ये जरूरी, और कभी भी नॉट ना प्रूफ नहीं होता, कभी भी प्रूफ होता। उसके लिए एग्जांपल देना, कोई कहे 2 3 के बराबर नहीं है, 2 4 के बराबर नहीं है, 2 5 के बराबर नहीं है, प्रूफ करके होता संभव नहीं है। फिर आप क्या दोगे? एग्जांपल सब बुलाओगे नजदीक, 2 थप्पड़ मारोगे सब जोर से, फिर उसे एक और करो। अब आप पूछोगे बता 2 में ज्यादा था, तेरे को दिक्कत है, 3 में बराबर थे दोनों, क्या नहीं करो एक फालतू लगा मेरा, 4 मारोगे तब भी यही कहेगा, लेकिन 2 4 के बराबर 2 3 के बराबर नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, मुंह से कितना भी कहो, डेमो तो करके ही देना पड़ेगा, दे थप्पड़ तभी मानने का, क्योंकि आजकल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसीलिए सर नॉट कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकता, उसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जांपल याद, फिर कोई बात आगे याद रखना पड़ेगा। कहीं नहीं जी मैं समझूंगा और मैं समझ के, तो मुझे कभी कभी ना, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, देखो साफ बात है, बेसिक अपने आप को बेसिक पे रखिए। आप चाहे आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ लीजिएगा, आप भविष्य में हो सकता है आप में से कोई ऐसे हो, जैसे हमारा स्टूडेंट है वो न्यूजीलैंड कभी स्विट्जरलैंड में पढ़ा रहा है इस टाइम, तो बहुत फन्ने का है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मोहित नाम है उसका। तो अब वो कितना भी चला जाए आगे, लेकिन कोई भी चीज उनकी भाषा में बोलेगा, लेकिन पहले वो अंदर पहले उसे मैनिपुलेट करेगा, तभी तो मुझे खोलेगा। और अपने लोगों के बीच में बैठे हो तो सर नेवर स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी आदमी के बीच में बैठ और अंग्रेजी आपको आती है तो फिर ढंग से बोलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बोलनी पड़ेगी जैसे वहां होता है, कुछ भी लिखा रहा है कुछ भी बोल रहे या नहीं। तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करिए, लेकिन तब करिए जहां की बहुत जरूरत हो, ठीक है ना। वैसे भी अंग्रेजी जानने से मैथ नहीं समझ आती। अब आइए सर एग्जाम्पल पे। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं तो और भी सोच लीजिए। मैंने दिया है सर ये, अब कोई कहे सर ये सब ग्रुप है, याद करो एक क्वेश्चन किया था आपने मेरे साथ R इंटू एम, तो सर ये 2 इंटू एम है, जहां पर m जो है वो इंटीजर है। m बराबर 0 रखो, m बराबर 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, देखो याद आएगा। याद है आपने ग्रुप में थ्योरम क्वेश्चन किया था Rm G बराबर, ऐसे आपने H2 लिया सर 0 +- 3 +- 6 +- 9 इस तरह से। और गौर करें इसको भी लिखना चाहो, ये कितना है सर 3 इंटू एम है कि नहीं। और ये दोनों के दोनों ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों, अगर कायदे से कहूं तो सबसेट किसके हैं,
आई के, मतलब ये दोनों के दोनों इसके सब ग्रुप होंगे। और आई क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को एडिशन के रेस्पेक्ट में, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, आई वाई कुछ नहीं लिखा, खाली ये लिखा है H1 H2 दो सब ग्रुप हैं G के, लेकिन ये G कायदे से कौन होगा पता है, सेट ऑफ, और विद रेस्पेक्ट टू किसके हैं सर, ये दोनों हैं। अब इनका यूनियन, तो यूनियन ये लिया जाता है। यूनियन कैसे लेते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं, नहीं लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है इसका भी और इसका भी, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। तो गौर करिए, +- 6 +- 8 +- 9 इस तरह से लिए जाएंगे मेरे ख्याल से। इसमें से 3 6 9, इसमें से 2 4 6 8, ये तो लिए जाएंगे, ठीक। अब इसको एग्जांपल ऐसे देखो, 2 लाई करता है और 3 लाई करता है यूनियन में, तो बाई क्लोजर 2 + 3 कितना होता है, 5। अब 5 यूनियन में लाई करेगा तो तब कब करेगा, या तो 5 H1 का मेंबर हो, या 5, तभी तो यूनियन में लाई करेगा। लेकिन ना तो 5 H1 में है, ना ही 5, इसका मतलब सर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सब ग्रुप हैं, लेकिन इनका यूनियन सब ग्रुप है, इसकी गारंटी क्वेश्चन खत्म। हो पाएगा, करिएगा। कल कॉलेज की छुट्टी है, महावीर जयंती, कल एग्जाम आप लोग